सर, इस बात पर बड़ी बहस चल रही है कि बीजेपी बार बार 370 सीटों का जिक्र क्यों कर रही है। कुछ कुछ आपके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बातें भी ऐसी बोली कि अगर हमें 370 आ गए तो संविधान बदलने की जरूरत है क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अहम स्ट्रेटेजिस्ट हैं। ये जो सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा बहुमत आ गया तो क्या बीजेपी कुछ संविधान। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, राहुल जी के सवाल मुझ पर ऐसे सीधे लॉन्च कर देते हो। 10 साल से हमारे पास बहुमत है या नहीं? 2014 में हमारे पास 272 सीटें थी, अभी 300 सीटें हैं और दोनों बार एनडीए मिलाकर संविधान बदलने का भी ताकत है। हमने हमारे बहुमत का उपयोग 370 हटाने में किया, सीएए लाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया है। हमने एक कांग्रेस जो प्रचंड रूप से कहना चाहती है कि हम आरक्षण हटा देंगे, इसके लिए हमने उपयोग नहीं किया है, न करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, न हम आरक्षण हटाएंगे, न कांग्रेस हटाना चाहती है तो न हटाने देंगे। वो कहते हैं कि शायद सेक्युलर शब्द भी आप हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। भाई ऐसा है, सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए तो हम यूसीसी ला रहे हैं। वो शरिया के आधार पर देश चलाने का कह रहे हैं, उनको जरा सेक्युलर बनने की जरूरत है, हमें नहीं है। हम तो कह रहे हैं इस देश के कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए। और देखिए कितने सिलेक्टिव है। यूसीसी चाहिए, किस चीज में चाहिए? 4 शादी करने के लिए चाहिए। तो अगर पर्सनल लॉ लाना है, शरिया के आधार पर चलना है, तो चोरी के लिए हाथ काटना क्यों एक्सेप्ट नहीं है भाई आपको? देशद्रोह के लिए ऊंट की चमड़ी के साथ सिलकर देश भर में पत्थर मारकर मारने की सजा क्यों आपको? अगर लाना है तो पूरा लाओ, हिम्मत नहीं है इनमें। ये क्या हमें पंथ निरपेक्षता सिखाएंगे? जो पार्टी पर्सनल लॉ की बात करती है, अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करती है, वो पंथ निरपेक्ष मानी जाएगी क्या? आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी को पूछने की कि क्या पंथ निरपेक्षता है? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर आप देश को चलाना चाहते हैं? हम कह रहे हैं कि इस देश में पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। सर, बार बार पीएम बोल रहे हैं कि बड़े फैसले लिए जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, बड़े। उसके बाद अब सब सोच रहे हैं कि बड़ा फैसला जो आपने अनाउंस कर दिया वो तो ठीक है, उसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं, किस तरह के बड़े फैसले आपके जहन में? देखिए, बड़े फैसले मोदी जी ने लेने के कहा नहीं है, लिया है। मोदी जी ने जीएसटी लाया, मोदी जी ने 370 हटाया, मोदी जी के समय में ही राम जन्मभूमि बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन लाया, मोदी जी ने अपसपा होते हुए भी उठाने का निर्णय किया। मोदी जी ने ही इस देश के अंदर नोटबंदी की, मोदी जी ने ही इस देश के अंदर लॉकडाउन लगाकर देश को कोरोना से बचाया। ढेर सारे बड़े फैसले लिए। आगे क्या लेंगे? ये तो पीछे के नहीं, आगे फैसले हमने हमारे घोषणा पत्र में दिखाई है कि हम यूसीसी लाएंगे, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाएंगे, 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, 70 साल के हर बुजुर्ग को दवाइयों के खर्चे से हम मुक्त कर देंगे, 3 करोड़ नए घर बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हर परिवार को घर देने का हमने वादा किया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दे दिया, अब हर घर में पाइप से गैस पहुंचाना है, बाकी बचे हुए घरों में नल से जल पहुंचाना है, हर घर पर पीएम सूर्यघर योजना लागू कर उसको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुक्त कराना है और 3 करोड़ गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। ये कोई छोटी चीजें नहीं है। कांग्रेस पार्टी 70 साल में इतना नहीं कर पाई जो हमने 5 साल का वादा किया है, और हमने जो 10 साल में किया है वो कांग्रेस पार्टी 55 साल में नहीं कर पाई। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने